स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। 20 वर्षीय सुचित्रा बचपन से ही पढ़ाई में बड़ी होशियार थी। पिता नीरज कुमार सरकारी अफसर थे और बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करते थे। सुचित्रा के इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस से वो इतना प्रभावित थे कि हमेशा कहते थे कि बिटिया को डॉक्टर बनाऊंगा। सुचित्रा भी बड़ी मेहनती थी। स्कूल से आने के बाद 3 बजे ट्यूशन के लिए कोचिंग सेंटर चली जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुचित्रा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीएमटी क्लियर कर दिया और एमबीबीएस के लिए उत्तराखंड में एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर हॉस्टल में रहने लगी। और अब मेडिकल कॉलेज में भी उसकी परफॉर्मेंस देखकर टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी प्रभावित थे। सुचित्रा एमबीबीएस के बाद एमएस करना चाहती थी और सर्जन बनना चाहती थी। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। फर्स्ट ईयर में सुचित्रा के बड़े अच्छे अंकों से वो टॉप पर रही और अब सेकेंड ईयर चल रहा था। वो रात को भी रोज 2 बजे तक पढ़ाई करती थी। एक दिन रात को जब बहुत थक गई तो उसने मूड चेंज करने के लिए अपना फेसबुक अकाउंट खोला और फैमिली और फ्रेंड्स की एक्टिविटीज देखने लगी। तभी अजय नाम का एक व्यक्ति अचानक ऑनलाइन चैट के लिए आ गया और सुचित्रा की तारीफ करने लगा। वो बोला, आपकी बहुत दिनों से प्रोफाइल देख रहा था और सोच रहा था आपसे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं। लेकिन सुचित्रा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक करने लगी। उसकी प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाता। महंगी बाइक्स में स्टंट करते उसके अट्रैक्टिव फोटोग्राफ्स बहुत ही लाजवाब थे। हर फोटो में एक नया अंदाज था। महंगी गाड़ियों को ड्राइव करते, ब्रांडेड ज्वेलरी, ब्रांडेड रिस्ट वॉचेस, ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ब्रांडेड शूज उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रहे थे। उसकी प्रोफाइल से प्रभावित होकर सुचित्रा ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कंफर्म कर दी और बातों ही बातों में फिर फोन नंबर भी दे दिया। उसका अदब से बात करना, लखनवी अंदाज में आप बोलकर रेस्पेक्ट देना सुचित्रा को बहुत अच्छा लगता था। अब रोज रात को चैट होने लगी, फोन होने लगे, वीडियो कॉल भी होने लगी। लड़के के ड्रेस सेंस की तारीफ करती थी सुचित्रा। 2-3 दिन बाद सुचित्रा ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उसने अपने आप को एक रेपुटेड बैंक का ऑफिसर बताया। अजय से चैट करते, फोन करते 1 माह कब निकल गया पता ही नहीं चला। अजय को सुचित्रा ने अपने परिवार की पूरी जानकारी दे दी थी। और फिर अचानक एक दिन बातों ही बातों में अजय ने सुचित्रा को बताया कि वो एक सीबीआई ऑफिसर है और उसका असली नाम विवेक है। उसने बताया कि हम लोग अपनी रियल आईडी किसी को भी नहीं शो करते। सुचित्रा भोली भाली थी। उसे अजय उर्फ विवेक की हर बात में विश्वास था, क्योंकि वो स्वयं कभी झूठ नहीं बोलती थी। और फिर सुचित्रा का बर्थडे आया तो अजय ने उसे एक सुंदर सी ड्रेस भेजी। अजय ने सुचित्रा को कहा कि वो उसे हॉस्टल में आकर मिलना चाहता है, तो सुचित्रा ने साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे पापा हर माह मेरे पास आते हैं और मेरी मम्मी भी वार्डन से अक्सर बात करती है।
और हमारी वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट है। इसीलिए जब मैं छुट्टियों में घर जाऊंगी तो वहाँ आकर आप मार्केट में मुझसे मिल सकते हैं और मैं अपनी मम्मी से भी आपको मिलाऊंगी। अजय ने सुचित्रा को विवाह का प्रस्ताव भी दे डाला। तो सुचित्रा बोली कि वो एमएस करने के बाद ही विवाह करेगी। इस तरह से 2 माह की ऑनलाइन दोस्ती बड़े प्यार, सम्मान और विश्वास के साथ चलती रही। एक दिन सुचित्रा ने अजय को पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। दरअसल सुचित्रा अजय को एक ब्रांडेड रिस्ट वॉच गिफ्ट करना चाहती थी। उसने ऑनलाइन पसंद कर रखी थी। बातों के फ्लो में अजय ने बर्थ डेट के साथ ईयर भी बता दिया। उस हिसाब से वो 35 वर्ष का था। ये सुनकर सुचित्रा ने तुरंत फोन काट दिया और वो रोने लगी, क्योंकि अजय ने उसे 26 वर्ष बताई थी अपनी उम्र। सुचित्रा 2 घंटे रोती रही और क्लास में भी नहीं गई। उसको इस झूठ का बड़ा शौक लगा था। जब 4-5 घंटे हो गए तो अजय उर्फ विवेक अपनी असलियत पर आ गया। उसने सुचित्रा को मैसेज किया कि जहां सच्चा प्यार होता है वहां उम्र नहीं पूछी जाती है। लेकिन सुचित्रा पर अब उसकी बातों का असर नहीं हो रहा था और उसने अजय को मैसेज कर दिया कि आज के बाद मुझसे बात मत करना। मैसेज पढ़ते ही अजय सीधे तू तड़ाक पर आ गया और बोला कि ज्यादा होशियारी और बकवास मत करना। अब तो सिर्फ मेरी है। अगर मुझसे अलग होने की बात भी की तो मैं तेरा कैरियर बर्बाद कर डालूंगा। तेरी चैट, फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स की सारी डिटेल्स मैं हॉस्टल आकर तेरी वार्डन और टीचर्स को दे दूंगा और फिर इन्हें वायरल कर दूंगा। सुचित्रा ने अभी तक कभी डांट या धमकी नहीं सुनी थी, इसीलिए वो बहुत डरने लगी और डर के मारे अजय को फोन पर रो कर गिड़गिड़ाने लगी कि अगर आपने मेरी चैट या ऑडियो क्लिप्स किसी को दिखाए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसके बाद सुचित्रा डर के मारे उसके फोन बिना मन से उठाती थी और धीरे धीरे वो डर उस पर इतना हावी हो गया कि उसकी भूख प्यास खत्म होने लगी। वो रात भर नहीं सोती थी, क्लास में सोती रहती थी। उसकी माँ जब फोन करती थी तो उनको सुचित्रा के व्यवहार में चिंता और उदासी नजर आने लगी। और फिर माँ ने वार्डन को फोन किया तो वार्डन ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी आजकल बीमार चल रही है। सुचित्रा के माँ बाप तुरंत हॉस्टल गए और सुचित्रा को घर लेकर आ गए। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसे कोई टेंशन है, इसीलिए किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। और फिर दवा चलने लगी। फिर एक दिन रात को सुचित्रा की माँ ने सुचित्रा को किसी से फोन पर बात करते, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सुना। तो वो तुरंत अपनी बेटी को अपने गले से लगा ली और सुचित्रा उसके बाद जोर जोर से रोने लगी। जब वो थोड़ा शांत हुई तो माँ ने पूछा और उसे कहा कि बेटा, तेरे दुख में अब मैं भी तेरे साथ हूं। तो मुझे बता क्या बात है। तो फिर सुचित्रा ने अजय उर्फ विवेक से 2 माह की ऑनलाइन दोस्ती की बात माँ को बताई और अब उसकी धमकियों से एक अज्ञात डर और कैरियर बर्बाद होने की आशंका प्रकट की। सुचित्रा की माँ शिक्षित और समझदार थी। उसने ये बात सुचित्रा के पिता से शेयर की और अजय उर्फ विवेक से सुचित्रा के पिता की बात करवाई। सुचित्रा के पिता ने उसे कहा कि सुचित्रा डिप्रेशन में है, आप फिर कोई उसे फोन मत करना। तो वो बोला कि आपकी बेटी पर मैंने 10,000 रुपए का खर्च किया था, उसे गिफ्ट भेजे थे, आप 10,000 मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं फिर कभी कॉल नहीं करूंगा।
सुचित्रा के पिता ने तुरंत 10,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन 2 दिन बाद ही वो दोबारा फोन कर दिया तो सुचित्रा के पिता ने फिर उसे डांटा और कहा कि देखो, अब मैं दिल्ली आकर आपके माता पिता से मिलकर ये सब बताऊंगा। इतना सुनते ही अजय उर्फ विवेक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। अच्छा, नीरज जी भी बहुत शरीफ इंसान है। वो ये सब सुनकर बड़े परेशान और चिंता में पड़ गए। उनके परिवार और भाइयों ने उन्हें पुलिस कंप्लेन करने की बात कही। नीरज जी ने सुचित्रा के मेडिकल कॉलेज जाकर वहां के थाने और एसपी ऑफिस से स्वयं जाकर संपर्क किया और शिकायत पत्र और पेन ड्राइव देकर अपनी बेटी और अपने परिवार की सुरक्षा का हवाला देते हुए अपनी बेटी के करियर और भविष्य के प्रति चिंता व्यक्त की। लेकिन 18 दिन गुजर गए, अजय पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। नीरज जी सुचित्रा के हॉस्टल जाकर उसका पूरा सामान लेकर वापस आ गए और उन्होंने अब सोच लिया था कि अब सुचित्रा को वहां नहीं भेजेंगे। नीरज जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इधर उधर भटक रहे थे और मित्रों और रिश्तेदारों से सलाह ले रहे थे और फिर किसी ने उन्हें मेरा नंबर दे दिया और फिर नीरज जी ने बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए मुझे दिल्ली फोन किया और कहा कि मुझे आपसे तुरंत मिलना है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप मैटर तो बताएं कि क्या बात है। हो सकता है आपकी बात फोन से ही सॉल्व हो जाए, तो फिर इतनी दूर दिल्ली आने की क्या जरूरत है। तब उन्होंने बताया कि एक आपराधिक दिमाग का व्यक्ति मेरी 20 वर्षीय बेटी को हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग कर रहा है एक माह से। उसकी धमकियों के डर से बिटिया डिप्रेशन में चली गई है। वो MBBS सेकेंड ईयर कर रही थी, लेकिन अब मैं उसे अपने पास ले आया हूं और अब मैं उसे वहां नहीं भेजूंगा। मैं उसका पूरा सामान हॉस्टल से घर ले आया हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई पुलिस कंप्लेन की या नहीं। तो वो बोले, मैंने उत्तराखंड जाकर मेडिकल कॉलेज के स्थानीय थाने और एसपी से स्वयं मिलकर शिकायत पत्र और पेन ड्राइव के साथ उनको शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें सुचित्रा की चैट वगैरह और जिसमें लड़के ने हमें भी जान से मारने की धमकी दी है, वो उनको मैंने दे दिया है। लेकिन 18 दिन हो गए, मैंने पुलिस को कई बार फोन भी किया था, तो उन्होंने यही कहा कि भाई जांच चल रही है। उसके बाद ये सब सुनने के बाद मैंने नीरज जी को कहा कि आप सिर्फ एक काम करो, एसपी को आपके द्वारा दिया गया लेटर आप तुरंत मुझे मेल करें। आपको अभी दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। और फिर मैंने अपने कवरिंग लेटर के साथ एसपी को दिया हुआ लेटर अटैच करके उसी दिन गृह सचिव दिल्ली और पुलिस कमिश्नर दिल्ली को पत्र लगा दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दूसरे ही दिन स्वयं डीसीपी क्राइम ने सुचित्रा के पिता को उत्तर प्रदेश से दिल्ली बुलाया और प्रमाण साथ लाने को कहा। नीरज जी मुझे फोन किए तो मैंने कहा आप सीधे पुलिस हेडक्वार्टर चले जाओ। इधर से लड़के और उसके पिता को भी पुलिस उठाकर ले गई। 3-4 घंटे के अंदर ही जांच पूरी करके लड़के पर केस दर्ज किया गया और नीरज जी को आदेश देते हुए डीसीपी साहब ने तुरंत बिटिया को वापस हॉस्टल भेजने की बात कही, क्योंकि 1 महीने की पढ़ाई का नुकसान हो चुका था। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी केस में सॉल्व होने तक बराबर पीड़ित के साथ खड़ी रहती हूँ। इसीलिए मैंने दूसरे ही दिन 8 बजे नीरज जी को फोन किया और पूछा कि भाई बेटी वापस हॉस्टल भेजी या नहीं। तो बोले बहन जी उसी का सामान पैक कर रहा हूं। और फिर उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया
इससे पहले मैं कुछ और बोलती तो अचानक मैंने देखा वो चुप हो गए। मैं समझ चुकी थी कि दिल भर आया था। दोस्तों, एक इंसान ही दूसरे इंसान का दर्द महसूस कर सकता है। मात्र 2 माह की ऑनलाइन दोस्ती, चैट, फोन कॉल्स के कारण एक मासूम बिटिया का कैरियर दांव पर लग गया था। फेसबुक पर ज्यादातर फेक अकाउंट्स हैं। हर चमकती चीज हीरा नहीं होती। कई फ्रॉड लोग महंगी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव के बहाने गाड़ी के साथ वीडियो और फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल देते हैं। और आजकल तो ये हालत है कि आपने देखा होगा कि फर्निश्ड कोठियां और फ्लैट्स वगैरह सब किराए पे मिलते हैं। तो फ्रॉड लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी देखने के बहाने अंदर जाकर जगह जगह सेल्फी लेते हैं और फिर एट होम का पोस्ट बनाकर फेसबुक पर डाल देते हैं। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में आजकल लिखा होता है कि सेल्फी इज नॉट अलाउड, क्योंकि फेक लोग क्या करते हैं कि वहां पर भी ट्रायल रूम में ब्रांडेड कपड़े ट्राई करते हुए अपने फोटो खींच लेते हैं और फिर फोटोशॉप करके फोटोज को फेसबुक में डाल देते हैं। इसी तरह से ब्रांडेड क्लोथ्स, शूज, रिस्ट वॉचेस और ब्रांडेड ज्वेलरी को ट्रायल करते वक्त उनके साथ फोटो खिंचवाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम में डालकर झूठी अमीरी का रौब झाड़ते हैं। इस केस में भी यही सब हुआ था, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। अजय की एक प्राइवेट नौकरी थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई बाइक, कुछ भी नहीं। और इधर सुचित्रा के पिता सरकारी अफसर थे, अपना बड़ा सा मकान और गाड़ी, सब कुछ था। सरकार से मेरी गुजारिश यही है कि गर्ल्स स्कूल्स में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी चलाई जानी चाहिए, जिससे बच्चियों के अंदर बचपन से ही आत्मविश्वास और निडरता का भाव उत्पन्न हो और वो कैरियर कॉन्शियस बने। इसके अलावा मेरा कहना है कि फिल्मी चकाचौंध से हमेशा दूर रहना चाहिए। फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि फिल्मों में 95% दिखावा है। लोगों को सिर्फ शिक्षाप्रद फिल्में ही देखनी चाहिए। अच्छा, महान लोगों पर फिल्म बनाने का रिस्क ज्यादा लोग नहीं लेते, क्योंकि उसमें अश्लीलता नहीं परोस सकते और लोगों को वही चाहिए। अच्छा, फिल्मों में सास बहू का जो प्यार दिखाया जाता है या पति पत्नी के प्यार को जिस तरह से दर्शाया जाता है, असल जिंदगी में अपने आस पड़ोस में देख लो ना, तो सच्ची बातें आपको अपने आसपास ही देखने में मिलेंगी। सारी सच्चाई परिवार की हो या पति पत्नी की हो या सास बहू की हो, ये सब आप अपने आसपास जो देखते हैं वही सच्चाई है। और हीरो हीरोइन को कभी बिना मेकअप के देख लेना, इतनी निराशा मिलेगी कि कभी सोचा भी नहीं होगा आपने। और इनका अंत भी आजकल आप देख ही रहे होंगे सोशल नेटवर्किंग पर कि बड़े बड़े टॉप कलाकारों को भी ज़्यादातर अंत समय में हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए फेसबुक पर भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं का मंत्र साथ लेकर जीवन जीने की कला सीखें। अपनी वैल्यू समझें, कम बात करें और शिक्षा के प्रति सजग और गंभीर बने, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर आप स्वयं के मालिक बन सकते हो। वरना आजीवन पिंजरे में रहकर जीवन व्यतीत करना होगा। और पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने चांदी या हीरे का हो, पिंजरा भाई पिंजरा ही होता है। और महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण पिंजरे में बैठाकर ही किया जाता है।
Our Prime Minister's slogan of Beti Bachao, Beti Padhao is very relevant in our country where girl child is neglected even before she is born. The discrimination between a girl child and a boy still continues. Mother who has undergone discrimination during her childhood accepts reluctantly for her own child. But what I am going to narrate is beyond Beti Bachao and Beti Padhao. Although many progressive parents who do not discriminate between their children and actively support their child are discouraged due to harassment and threatened by young misguided youth. Today the communication has become easier through telephone, WhatsApp, Facebook, etc. But many a time these platforms are misused and fake communication create problems. This is a case pertaining to a young girl aged 20 years who was studying in second year of MBBS in Uttarakhand. While surfing the internet, she came across a young man who claimed to be an officer in a reputed bank. She had some friendly chat with him. Later, he claimed to be a CBI officer in Delhi. During conversation, she came to understand that he was 35 years old, who earlier claimed to be much younger, after which she distanced herself. The man then started harassing her. He threatened her and said that he will spoil her reputation by coming to her medical college and showing the messages to the teachers. She underwent the mental stress for a long time. But then she built up the courage and shared this with her parents. The father, who is a senior officer in the government department, tried to persuade the young man to disassociate from these activities. The man asked the father of the girl to send rupees 10,000, after which he would stop harassing her. The father reluctantly sent the amount, keeping in mind the reputation of his daughter. But that did not end there. He again continued to harass her. When her father told this man that he will come to Delhi and speak to his parents, he made life-threatening calls. The father made a complaint to the police station and SP of the area and withdrew his daughter from the college. He was scared since after police complaint he may be more aggressive. The girl was deprived the precious classes and suspicions were raised by her friends. It is at this time I received a call from the girl's father for assistance. After my intervention through different channels, she was able to continue her studies, and the man who posed as young person refrained from harassing her. Probably the young girl must be a doctor and serving the people. It is also a wake-up call for the girls and young women who are going to be future citizens and will govern the country. One has to be built up physically and mentally as well. Every girl and young man who have the right to choose one's life partner, but do not get carried out by fake photos and dreams shown by potential partners. Take time to assess before finalizing your decision. But before that, don't communicate any message which can be a source of your harassment, as it happened in this case. Trust your parents, and as it is said, parents may not be always right, but they are never ever wrong.
But at the same time, parents and family members have to play a very important role for the better life of their daughters. It is also important to teach young boys in the family to respect the woman not only in the house but also outside. As they grow, please treat them as adults and build trust in them so that they are able to share their concerns and also their happy moments. Teachers who are focused on the children's education should spend time in understanding the children beyond homework and marks obtained in the exam. Fundamental laws made by our Constitution may be taught in the school in a simplified language, especially current laws for the safety of girls and young women. I believe with the efforts of concerned citizens, parents, and especially young girls, we can build a happy and healthy society. It is only then the government promise of Beti Bachao, Beti Padhao will not remain as a slogan but practice in letter and spirit. Thank you.